भगदड़ से मौत के मामले पर बागेश्वर वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जो बयान था उस पर उन्होंने अपनी सफाई दी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि उनका जो मकसद था वो किसी को दुख पहुंचाना नहीं था। उन्होंने ये भी कहा कि जो मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई, जो मौतें हुई वो दुखद और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि उनका जो बयान था उन लोगों को लेकर नहीं था जिनकी जान इस भगदड़ में गई है। जैसे दरअसल जो 30 लोगों की मौत हुई थी तो बागेश्वर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि यहाँ पर मौत नहीं मोक्ष मिलता है। हालांकि वो कह रहे हैं कि जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको लेकर उन्होंने बात नहीं कही थी। आपने जो प्रयागराज में मोक्ष वाला बयान दिया कि जिन लोगों की मौत हुई उन्हें सीधे मोक्ष मिला, इसको लेकर तमाम सारे लोग आपत्ति जता रहे हैं। क्या आपको क्या कहना है? बहुत तोड़ मोड़ के आप भी बोल रहे हो, इस प्रकार से बयान नहीं था। हमारा कहना ये था, हमारी वैदिक परंपरा में गंगा के किनारे मृत्यु के बारे में मोक्ष की पद्धति का उदाहरण है। मरने के बाद हम सनातनी कहाँ जाते हैं? गंगा के किनारे ही तो जाते। जो घटना हुई निश्चित रूप से निंदनीय हुई, दुखद हुई। हमारे मन में बहुत पीड़ा है। रोते बिलखते हिंदू परिवार को देख करके मन हमारा बहुत आत्मीय दुख है और ये बयान तोड़ मड़ोड़ कर प्रस्तुत किया गया और ये घटना असमय हुई है और बहुत ही निंदनीय हुई है। ये बात उनके लिए अमावस्या की काली रात प्रयागराज महाकुंभ ने देखी, लोगों की जान गई, लेकिन फिलहाल अब साधु संतों को ये पूरा विश्वास है कि बसंत पंचमी का स्नान भव्य होगा। उसके लिए वो तैयारियां कर रहे हैं और ऐसे ही एक संत हैं जो सोने के सिंहासन पर बैठकर अमृत स्नान के लिए जाएंगे। बसंत पंचमी के अमृत स्नान के शाही जुलूस में अखाड़ों के आचार्य और महामंडलेश्वर श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहेंगे। साथ ही श्रद्धालुओं की नजर सोने के एक सिंहासन पर भी रहेगी। सन्यासियों के सबसे पुराने आवाहन अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी अरुण गिरी जी महाराज शाही जुलूस में सोने के सिंहासन पर विराजमान रहेंगे। ये पहला मौका होगा जब महाकुंभ में कोई आचार्य महामंडलेश्वर सोने के सिंहासन पर विराजमान होकर अमृत स्नान के लिए जाएगा। स्वामी अरुण गिरी जी महाराज को सोने का ये सिंहासन कुछ दिनों पहले ही उनके भक्तों ने भेंट किया है। महाराज जी, ये बताइए कि ये सोने का सिंहासन आपने तैयार कराया है क्या? खासकर लगता है कि महाकुंभ को लेकर। नहीं, हमारे भक्तों ने हमें भेंट किया था और उन्होंने भी हमको सरप्राइज दिया था, हमको नहीं बताया था, कहा गुरुदेव। और हमने जब खोला हमको तो हमको लोगों ने बताया, हमने क्यों ऐसा बनाए। कहीं लोग जाने के बाद देवी देवता अपने गुरुओं को स्वर्ण की मूर्तियां बनाते हैं, तो मैं चाहता हूं कि मैं जीवित ही, हमारा गुरु जब जीवित है और देव लोग जाने से पहले ही उसको स्वर्ण के सिंहासन में बैठ करके उसकी पूजा किया जाए। उस भाव में हमारे भक्तों ने हमको इस बार स्वर्ण के सिंहासन को भेंट किया। आवाहन पीठाधीश्वर के मुताबिक अमावस्या पर हुई भगदड़ की वजह से लोगों का मन व्यथित है। ऐसे में अमृत स्नान के शाही जुलूस में उनके सोने के सिंहासन को देखकर लोग आकर्षित होंगे। अभी 4 दिन पहले अमावस की काली रात को भगदड़ हुई, तमाम लोग काल के गाल में समा गए। लगता है कि ये सोने का सिंहासन, इसके दर्शन करेंगे तो लोगों का थोड़ा मन बदलेगा, लोगों का डर दूर होगा। देखिए, जो बसंत पंचमी है, ऋतु परिवर्तन होता है। आप जहां हो वही स्नान करें और भगवान गजानंद महाराज जी से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा आने वाला जीवन जितने साल हम जीवे, मेरा हृदय जो है पर्यावरण के प्रति, हम पर्यावरण की रक्षा करें, मानव की रक्षा करें, सभी जात संप्रदाय का कल्याण हो हमारे शरीर से, हृदय का परिवर्तन किया जाए। स्वामी अरुण गिरी जी महाराज का मानना है कि विद्या और ज्ञान की देवी सरस्वती के जन्म दिवस पर सोने से तैयार पीले रंग के स्वर्ण सिंहासन पर बैठना बेहद शुभ होगा। ये भक्तों का प्रेम है, स्नेह है। हर व्यक्ति चाहता है कि अपने गुरु को उच्च स्थान पर बैठाए, तो उनके भाव है तो लोगों ने बैठाया। उस भाव का मैं सम्मान करता हूँ, आदर करता हूँ। इस पे बैठ कर मैं जब करता हूँ तब करता हूँ, पूरे विश्व के कल्याण के लिए करता हूँ। बसंत पंचमी का पावन पर्व है, माँ सरस्वती का दिन है। उस दिन पीले वस्त्र लोग पहनते हैं, दान भी करते हैं। तो हमारे शिष्य ने उससे पहले ही स्वर्ण दान मुझे पीले वस्त्र में कर दिए। आवाहन पीठाधीश्वर स्वामी अरुण गिरी जी महाराज वैसे तो एनवायरमेंट बाबा के नाम से जाने जाते हैं। वो देश भर में हर साल 1 करोड़ पौधे बांटते हैं, लेकिन सोने के तमाम आभूषण धारण करने की वजह से कुछ लोग उन्हें गोल्डन बाबा के नाम से भी जानते हैं।